दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने पैसे को अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके लिए ना सबसे पहले आपको ये जो एप्लीकेशन है ना, चेक एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहां पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और नीचे गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये कुछ बेसिक परमिशंस आपसे मांगेगा, तो आपको नीचे सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर दोबारा ये बेसिक परमिशंस मांग रहा है, तो आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सारी परमिशंस दे देनी है। फिर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी यहां पे आपको सिंपली एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद ये बोल रहा है कि फेस आईडी को भी एनेबल कर लो, तो फेस आईडी को एनेबल कर लेना। नीचे आप एनेबल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर ये बोल रहे हैं डू यू वांट टू अलाउ चेक टू योर फेस आईडी, तो यहां पे सिंपली अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर ये बोलेगा शेयर योर डिटेल्स। यहां सबसे पहले आपको अपनी डिटेल एंटर करनी है, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम एज इट इज वही डालना जैसे बैंक के साथ आपके लिंक है, यानी जैसा क्रेडिट कार्ड, मतलब जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है उस बैंक के साथ जो आपका नाम, लास्ट नेम की स्पेलिंग है एज इट इज वही डालना। ठीक है जी। फिर ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना। फिर यहां पे कुछ मैसेज आएगा सेटिंग अप यूर क्रेडिट प्रोफाइल। ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर यहां पे अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मैनेज ऑल योर क्रेडिट नीड्स राइट हेयर, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली नीचे स्किप के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। फिर ये आपका सिबिल स्कोर वगैरह दिखाएगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे लॉगिन किया तो मेरा सिबिल स्कोर 789 दिखा रहा है और नीचे एक्सीलेंट लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, इसको सिंपली यहाँ से कट कर दो। बेसिकली ये जो चेक एप्लीकेशन है, ये इसके अंदर एक तो आप अपने पैसे को क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, उसके साथ साथ जैसे मान लो यूटिलिटी बिल की पेमेंट करनी है या फिर मान लो अपने क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट करनी है, तो वो भी इसके फीचर्स हैं। खैर हम अभी अपने मुद्दे पे ही रहते हैं, हम ये देख रहे हैं कि कैसे अपने पैसे को क्रेडिट कार्ड से हम सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में दिखाया तो मान लो अगर आप रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट करते हो, तो आपको चिप बैलेंस मिलता है। जैसे अभी इनिशियली ऐप इंस्टॉल करके हजार चिप बैलेंस मिलता है। हालांकि ये चिप बैलेंस कोई काम का होता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा बस मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं। इससे आप वाउचर वगैरह ले सकते हो, बट एज सच कुछ इतना बेनिफिशियल नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन में हम गए थे। फिर ऐसे ही अगर आप कार्ड्स वाले सेक्शन में आओगे, सबसे नीचे देखो, तो यहां कार्ड्स वाले सेक्शन में आके आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के बिल भी पेमेंट कर सकते हो। खैर हम वो देखते हैं कि अब कैसे हम अपने पैसे को क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए नीचे जो ये यूटिलिटीज वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इस यूटिलिटीज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यूटिलिटीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस दिखाएगा भाई, या तो आप ट्यूशन फीस, स्कूल फीस या एजुकेशन फीस। तो यहां पे हम एजुकेशन फीस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो मैं 2000 पे आपको ट्रांसफर करके दिखाता हूं जस्ट एज अ डेमो, तो मैंने यहां पे अमाउंट सेलेक्ट कर दिया 2000 रुपीज। ठीक है जी। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहां पे नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यू का, तो यहां हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहां पे बोल रहा है एंटर रिसिपेंट डिटेल्स, यानी जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है उसकी डिटेल्स डालनी है। चाहे तो उसकी यूपीआई आईडी भी डाल सकते हो। जैसे मान लो अगर यूपीआई आईडी डालना चाहते हो, यानी जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। एक चीज ध्यान रखना, मान लो मेरा नाम अंकित मदान है, मैं अभी अपना क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा। ठीक है, तो मेरा आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो अंकित मदान का क्रेडिट कार्ड हो गया ना। पैसा मैं अंकित मदान के सेविंग्स अकाउंट में नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं रीजन दिखा रहा हूं एजुकेशन फीस। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अंकित मदान एजुकेशन फीस पे कर रहा है अंकित मदान को ही। ट्यूशन फीस या फिर एजुकेशन फीस तो हम अपने टीचर को पे करेंगे ना, या किसी इंस्टीट्यूट को पे करेंगे, तो सेम नाम होगा तो आपका कार्ड फिर ब्लॉक हो जाएगा। ये मैं आपको क्लियर कट डिटेल बता रहा हूं। ये दूसरी जगह जो भी चीज मैं बताऊंगा एकदम क्लियर कट बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो फिर कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए जो मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, एक बार डेमो के लिए मैं अपनी वाइफ के अकाउंट में कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे यूपीआई डिटेल में अपनी वाइफ का नाम डालूंगा। जैसे मेरी वाइफ का नाम नैन्सी लूथरा है, तो मैं नैन्सी लूथरा के अकाउंट में पैसे डालूंगा। ठीक है, तो यूपीआई आईडी यहां पे रिसिपेंट डिटेल डालनी है, यानी जिसके अकाउंट में आप पैसा भेजोगे सेविंग्स अकाउंट में उसकी डिटेल डालनी है। तो मैं यहां पे अगर यूपीआई आईडी सेलेक्ट करूंगा तो रिसिपेंट नेम में जैसे नैन्सी लूथरा डाल दूंगा, फिर यूपीआई आईडी डाल दूंगा। ठीक है जी, और फिर यहां पे पैन कार्ड में नैन्सी लूथरा, यानी जिसके सेविंग्स अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं उनका पैन कार्ड का नंबर डालूंगा। आप चाहे तो यूपीआई आईडी भी डाल सकते हो, या फिर मान लो अगर कोई बैंक डिटेल डालना चाहे तो बैंक डिटेल पे सेलेक्ट कर लेना। यहां सबसे पहले नाम डाल देना, फिर जिसके अकाउंट में पैसे भेजने हैं सेविंग्स अकाउंट में उसका सेविंग्स अकाउंट नंबर डाल देना, फिर आईएफएससी कोड उस बैंक का। ठीक है जी, और फिर
जिसके अकाउंट में पैसा भेज रहे हो उनका पैन नंबर, ठीक है। ये डालने के बाद सिंपली नीचे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पे ये ऐड हो चुका सेविंग्स अकाउंट। तो नीचे अब आपको क्या करना है, ऐड न्यू कार्ड। ऐड न्यू कार्ड में अब आपको अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, ठीक है। तो मैं नीचे ऐड न्यू कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और ये बोल रहा है एंटर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। तो यहां पे मैं अपना कार्ड नंबर डालूंगा। अब यहां अंकित मदानी यानी मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे कट रहे हैं तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डालूंगा, वैलिडिटी डालूंगा, अपने क्रेडिट कार्ड का सीवीवी डालूंगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां से पेमेंट समरी आ जाएगी कि 2000 रुपए मैं अपने क्रेडिट कार्ड से अपनी वाइफ के सेविंग्स अकाउंट में भेजना चाहता हूं, ठीक है जी। सर्विस चार्ज 68 रुपीज का लगा करके 15 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, यानी ऑल टुगेदर 52 रुपीज का मेरे को चार्ज लग रहा है। तो यानी 2052 रुपीज मेरे कटेंगे और मेरी वाइफ के सेविंग्स अकाउंट में 2000 पे पहुंचेंगे। एक चीज बता दूं, देखो ये ऑनेस्टी के साथ कोई वीडियोस नहीं बनाते, ठीक है। हर किसी को होता है कि बट फटाफट बता दो, ठीक है, किसी का पैसा अड़े, कुछ हो कुछ भी, मतलब ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं हर वीडियो में क्लैरिटी आपको दूं। अब यहां पे 2000 पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं जान के कम अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं क्योंकि अभी उसका रीजन भी दूंगा। मैं 2000 पे ट्रांसफर कर रहा हूं तो 2000 रुपए के अगेंस्ट 52 रुपीज मेरे से फीस ले रहा है। अगर मैं ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करता हूं 20,000 25,000 तो ये फीस भी 600-700 रुपए हो जाएगी। पहली चीज तो फीस लगती है। ये जो वीडियोस बनाते हैं ना कि 0% में ट्रांसफर हो गया, फीस लगती है, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर 2 मिनट इसके ऊपर बात भी करेंगे कि क्या ये करना सही भी है या नहीं है, ठीक है। चलो अब मान लो मैं नीचे पे 2052 रुपीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा प्रोसेसिंग पेमेंट, ये थोड़ा सा बेसिकली लोडिंग टाइम लेगा। फिर आपके मोबाइल फोन पे एक ओटीपी आएगा आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे कटने के लिए, तो ओटीपी आप एंटर करके सबमिट करोगे, प्रोसेसिंग योर पेमेंट का इंटरफेस आएगा और फिर फाइनली आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगी। अब देखो ये 9:24 पे मैंने ये ट्रांजैक्शन करी, 9:24 पे मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे कटे और ये मैं आपको एक बार सामने स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूं। ये दूसरा फोन है मेरी वाइफ का और 9:24 पे इंस्टेंटली उनके सेविंग्स अकाउंट में पैसा भी आ गया, ठीक है। अब ये चीज ठीक है कि एप्लीकेशन ठीक है ऑल टुगेदर, ठीक है, फिलहाल के लिए ठीक है, बट पैसों का मामला है। मैं क्लियरली बता देता हूं कि मैं इस चीज की कोई गारंटी नहीं ले रहा कि आपका पैसा समय पर पहुंचेगा, अटकेगा नहीं, लेट नहीं पहुंचेगा। मेरे पहुंच गए थे, बट मैं इस चीज का एश्योरेंस नहीं ले सकता कि आपका पैसा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। देखो बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, एक सिंपल सी चीज समझो, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब ये मैंने बोला ना कि हम बात करेंगे, जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है जी, आप वहां पे रीजन डाल रहे हो एजुकेशन फीस, ठीक है जी, एजुकेशन फीस रीजन डाल रहे हो और मैं ये दिखा रहा हूं कि अंकित मदान के क्रेडिट कार्ड से पैसे कट रहे हैं और नैन्सी लूथरा के सेविंग्स अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो पहला इशू तो बैंक यहीं पे ही एक तरह से रेड फ्लैग रेज कर देता है। बैंक बोलता है कि एजुकेशन फीस है ना, तो एक करंट अकाउंट के अंदर पैसा जाना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट में नहीं। करंट अकाउंट भी मतलब या तो स्कूल का हो या किसी कॉलेज का हो या किसी इंस्टीट्यूट का हो, यानी वो रजिस्टर्ड करंट अकाउंट होना चाहिए। आप पैसा भेज रहे हो सेविंग्स अकाउंट के अंदर। देखो अगर तो आप मैंने 2000 पे इसलिए भेजे क्योंकि मेरे को मेरा क्रेडिट कार्ड प्यारा है, सिंपल सी चीज है। अब मैंने 2000 पे भेजे, हालांकि मैंने 2 बार भेजे, दोनों बार चले गए थे, ठीक है, लेकिन मैं वीडियो चलता है वाले एटीट्यूड से किसी का नुकसान करने के मकसद से नहीं बना सकता। सिंपल सी चीज, अगर आप बड़ी ट्रांजैक्शन करते हो, लेट अस सपोज आप कहते हो कि मेरे को 20,000 25,000 30,000 पे भेजने हैं, ठीक है, और अगर इन केस आपके बैंक ने क्वेरी रेज कर दी कि यार ये पैसा तो क्रेडिट कार्ड से कट के सेविंग्स अकाउंट में जा रहा है और रीजन दिखा रखा है एजुकेशन फीस, भी अगर एजुकेशन फीस है तो किसी करंट अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। और करंट अकाउंट भी ऐसा थोड़ी कि किसी पार्लर के नाम से रजिस्टर्ड है या फिर किसी शॉपिंग मॉल के नाम से रजिस्टर्ड है। करंट अकाउंट भी तो किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज नेम, स्कूल नेम के नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी तो वो एजुकेशन फीस मानी जाएगी। होता क्या है, आंख बंद करके आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, लोग बताते हैं ऐसा करो हो गया। अब उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका पैसा अटक गया। भाई जिसका अटकता है प्रॉब्लम तो उसको क्रिएट होती है ना। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो रिस्क जुड़ा हुआ है। किस चीज का रिस्क जुड़ा हुआ है? अगर बैंक को आइडेंटिफाई हुआ कि बैंक को हल्का सा भी सस्पिशियस लगा तो हो सकता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट रिड्यूस कर दे, हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड टेम्परेरीली ब्लॉक भी कर दे या परमानेंट भी ब्लॉक कर दे, या हो सकता है कि आपकी ट्रांजैक्शन भी अटका दे। अगर आपकी ट्रांजैक्शन अटकी तो हो सकता है फिर आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, हो सकता है हफ्ता भी लग जाए, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ इशू भी क्रिएट हो जाए। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, बट ये अब आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप इसको यूज करोगे कि नहीं करोगे। आरबीआई के हिसाब से दिस इज नॉट द राइट थिंग। आप पैसे को क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। बैंक इसको क्वासी कैश की
टर्म बोलता है। क्वासी कैश का मतलब ये होता है कि ये एग्जैक्टली कैश नहीं है, बट बैंक इसको कैश ही मानेगा। जैसे मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी एटीएम मशीन में जाते हो, ठीक है जी, एटीएम मशीन में जाके जब आप कैश विड्रॉ करते हो तो कैश निकाल सकते हो। बैंक कहता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम मशीन में जाके कैश निकालो, बट उसके लिए बैंक बहुत हैवी पेनल्टी इंपोज करता है। पेनल्टी इन द सेंस आपके ऊपर एक हैवी फीस इंपोज करता है ना। ऐसे ही बैंक बोलता है कि आप चालाक नहीं बन सकते। जब क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने की एक फीस लगती है, बस आप उस फीस से बचने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगाने लगते हो। जब आप ये ट्रिक्स लगाते हो और बैंक को पकड़ में आ जाए तो फिर बैंक इसको ब्लॉक करता है, क्योंकि बैंक की कमाई है भाई, ये सिंपल सी चीज है, बैंक की तो कमाई है। समझ के बात को। तो आरबीआई की कंडीशंस के हिसाब से बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, बट दिस इज नॉट अलाउड। अब ये आपके ऊपर है, दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है। मेरा फर्ज था कि आपको मैं ऑनेस्टी के साथ सारी चीज क्लियर करूं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये सेशंस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, ठीक है, कि आप सर ऑनेस्टी के साथ ही वीडियोस बनाया करो, देखो करने को मैं भी इसका कर सकता था पेड प्रमोशन की, ठीक है जी, ये एप्लीकेशन है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ठीक है, बट अगर मैं अपने रेवेन्यू को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं आपके लिए, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट किया करो यार। प्लीज वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर किया करो, तब तो मजा है, देखो, है ना। अदरवाइज आप लोग सपोर्ट करोगे तभी फिर ये जेन्युइन कंटेंट मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। खैर चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।